आज की ये वीडियो सभी श्याम प्रेमियों के लिए है। जो भी श्याम प्रेमी श्याम बाबा के मंदिर जाते हैं, एक आस्था और विश्वास के साथ जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बाबा की कृपा हम पर भी हो जाए, तो आज की वीडियो आप ही के लिए खास तौर पर है। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखिए, अगर आपको ये तीनों चीजें मिल जाती है तो आप समझ लीजिए कि बाबा ने आपके ऊपर अपनी कृपा कर दी है, अपना वरदान आपको दे दिया है, अपना आशीर्वाद आपको दे दिया है। बाबा ने आपको अपने बच्चे के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाबा आपकी भक्ति, भावना, आस्था से बहुत प्रसन्न है और बाबा ने आपसे प्रसन्न होकर, आपकी आस्था से प्रसन्न होकर आपको ये चीजें दी है। तो बाबा का आशीर्वाद आपको किस किस रूप में मिलता है, ध्यान से सुनिए। अगर आप श्याम बाबा के किसी भी मंदिर जाते हैं दोस्तों, और वहाँ से आपको ये तीन चीजें मिलती है, ध्यान से इन एक एक चीज को नोट कर लीजिए। अगर आपको ये तीन चीजें मिलती है तो समझ लीजिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। सबसे पहले श्याम बाबा का नाम लेकर जयकारा लगा दीजिए। कमेंट बॉक्स में जयकारा रुकना नहीं चाहिए। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए। श्याम बाबा के मंदिर में आप चाहे खाटू श्याम जी जाएं, चाहे चुलकाना धाम जाएं, या फिर श्याम बाबा के किसी भी मंदिर में आप जाते हैं, उस मंदिर में अगर आपको कोई फूल, गुब्बारा, गेंद या किसी भी चीज का कोई सामान या कोई फूल आपको मिलता है, मंदिर से मिलता है, या बाबा की जो मूर्ति होती है वहाँ से उतरी हुई कोई माला आपको मिल जाती है, तो समझ लीजिए आपको बाबा का आशीर्वाद स्वरूप मिल चुका है। माला या फूल आपको दिया जाता है तो आप बहुत ही लकी हैं, बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि बाबा के मंदिर में माला या फूल बहुत ही आसानी से नहीं मिलता है। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बाबा के मंदिर में माला या फूल मिलती है तो उसको गले में मत पहनिएगा, उसको ना ही उठा करके यहाँ वहाँ आपको रखना है। ये बाबा का आशीर्वाद है, इसे बहुत ही संभाल करके आपको अपने घर लेकर आना है। पहले आप इसे घर लेकर आइए। अगर आप घर में आपका कोई बच्चा है जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आपको क्या करना है, उस फूल को आप उस बच्चे की किताब के अंदर रख दीजिए। किसी कॉपी में, नोटबुक में, किसी भी चीज में आपको उस फूल को रख देना है। आप चाहे तो पत्ते करके भी उसे सारी बुक्स के अंदर अलग अलग जो फूल का एक एक जो पत्ता होता है उसको हर एक बुक में भी चाहे तो रख सकते हैं, और जब तक वो सूख न जाए तब तक आप उन फूलों को किताब के अंदर ही रखे रहने दीजिएगा। और अब आप खुद देखेंगे कि कैसे बाबा की कृपा से बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और अगर आपके घर में बच्चा नहीं है तो उस फूल को बाबा का आशीर्वाद समझ करके अपने मंदिर में आपको रखना है, और जब तक ये फूल पूरी तरह से ना सूख जाए उस फूल को मंदिर से नहीं हटाना है। इसके बाद जब वो फूल सूख जाए, आप चाहें तो इसे अपने जो घर का जो तिजोरी होती है, लॉकर होता है, उसके अंदर भी रख सकते हैं, या फिर आप उस फूल को किसी गमले में भी रख सकते हैं ताकि इधर उधर ना गिरे। और यही चीज आपको माला के साथ भी करना है। अगर आपको बाबा के मंदिर से माला मिलती है, गले में माला पहन लेते हैं, ये भगवान का अपमान होता है। कभी भी हमें भगवान की दी हुई माला कभी भी अपने गले में धारण नहीं करनी चाहिए। आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। आपको जो माला बाबा के मंदिर से मिलती है, सबसे पहली बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर आपको माला मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो आपको किसी दूसरे की माला नहीं छीननी है। माला छीनना बिल्कुल ही गलत होगा। ऐसे में आपको बाबा का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। एक तरीके से आपके ऊपर पहले से ही सभी अपने बच्चों के ऊपर बाबा का आशीर्वाद होता है, लेकिन अगर आप वो छीन कर पहन रहे हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि वो माला भगवान ने यानी कि बाबा ने किसी और के लिए निर्धारित की थी, और अगर आप उसे छीन लेते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। आपको छीनने का कोई हक नहीं बनता है। तो अगर माला खुद ब खुद आपके हाथों में आती है तो आप उस माला को ले लीजिए, अन्यथा आप उस माला को छीनना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बाबा का आशीर्वाद का आपको अपमान तो गलती से भी नहीं करना है। तो अगर माला खुद ब खुद आपके पास आती है तो उसे आप अपने पूजा स्थल पर रख दीजिएगा और उसकी पूजा करनी है आपको। और जब तक वो माला पूरी तरीके से सूख ना जाए तब तक उस माला को मंदिर में ही रखे रहने दीजिएगा। और जब वो माला सूख जाती है पूरी तरीके से तो उस माला के सारे फूलों को आपको अच्छे से मसल लेना है। जब वो फूल सारे टूट जाए, सूख कर बिखर जाएं, तब उन फूलों को आपको किसी गमले में डाल देना है, या फिर आप किसी पार्क में कोई पेड़ है, पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा
कि माला का बाबा का जो आशीर्वाद है उसका अपमान नहीं होगा। इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगली चीज बताऊंगी, लेकिन फिर से आप सभी से वही अनुरोध करती हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी के निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हर एक बारीक से बारीक जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन तुरंत प्रेस कीजिए। देखिए, माला को इधर उधर नहीं पटकना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो बता रही हूँ दूसरी कौन सी चीज है वो ध्यान से सुनेंगे। जब आप श्याम बाबा के मंदिर जाते हैं तो आप इत्र लेकर जाते हैं, या तो आपको इत्र मिलता है या फिर आप खरीद कर लेकर जाते हैं। यानी कि जो पूजा की सामग्री होती है उसके अंदर आपको चढ़ावे के सामान में जो है इत्र भी मिलता है। और वहाँ का जो पुजारी है उसको आप जब भी थाली देते हैं तो वो आपको इत्र वापस कर देता है। तो ये भी बहुत अच्छे संकेत होते हैं दोस्तों। आपको इस इत्र को घर लेकर आना है और 3 दिन के बाद आपको उस इत्र को श्याम बाबा को लगा देना है। मंदिर में सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा को ही लगाना है उस इत्र को, और किसी दूसरे भगवान को आप ना लगाएं। और आपको हमेशा ऐसा 3 दिन बाद ही करना है। जब तक आपका वो इत्र शीशी में है, इत्र है, तब तक आपको हर तीसरे दिन श्याम बाबा को इत्र को लगाना है और उनका आशीर्वाद लेना है। जब आपकी वो शीशी का जो इत्र है वो खत्म हो जाए तो उस शीशी को फेंकना नहीं है, क्योंकि ये बाबा का अपमान होगा। उस शीशी को आप घर में किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ कोई उसे छेड़खानी ना करे, या फिर किसी मंदिर में आप रख दीजिए, या किसी गमले के पास रख दीजिए। ऐसी जगह पर आपको रखना है जहाँ किसी का पैर ना लगे। अब सबसे जरूरी बात, मैं बात कर रही हूँ बागा की। बागा के बारे में आप सभी जानते हैं कि बागा वो चीज है जो श्याम बाबा पूरे साल अपने चारों ओर लपेट कर रखते हैं। ये बागा केसरिया, पीला या लाल किसी भी रंग का हो सकता है। वो वहाँ के पुजारी की इच्छा होती है, जो कि हर साल बसंत पंचमी के दिन ही बदला जाता है। श्याम बाबा का बाघा ऐसे ही नहीं मिलता है। आप बहुत ही लकी होंगे, बहुत ही किस्मत वाले होंगे कि बाबा का आपको जो वो बाघा है वो आपको मिला है, उन्होंने आपको चुना है। सबसे बड़ी बात, अगर आप ये सोचते हैं कि बाबा यानी कि बाघा हमें खाटू श्याम से मिलना है तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है कि बाघा आपको किसी भी श्याम बाबा के मंदिर से मिल सकता है। और अगर आपको वो बाघा का टुकड़ा मिल गया तो आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है, आपके सारे काम बन जाएंगे दोस्तों। आप ये सोचिए कि बाबा जो है वो खुद चलकर आपके पास, आपके घर में आ रहे हैं, आपके घर पधार रहे हैं। और जिस व्यक्ति को, जिस श्याम प्रेमी को बाबा का ये बाघा मिल जाता है वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होता है। बागा बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है दोस्तों, क्योंकि ये साल भर में केवल एक बार ही उतारा जाता है और इसको लेने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। तो दोस्तों, ये वो 3 चीजें हैं जो अगर किसी भी व्यक्ति को मिल गई तो वो भाग्यशाली ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा किस्मत का धनी होता है। कभी भी उसको किसी भी प्रकार का संकट, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। बाबा का आशीर्वाद, कृपा सदैव उसके ऊपर बना रहता है। घर परिवार में सुख, समृद्धि, धन सब कुछ रहता है। सकारात्मक सोच रहती है, मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य सब कुछ अच्छा बना रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये तीनों चीजें मिलेंगी तो आप इन्हें बहुत ही संभाल करके रखेंगे। बाबा का आशीर्वाद वैसे भी सभी लोगों पर पहले से ही होता है, लेकिन अगर आपको ये 3 चीजें मिलती है तो आप सबसे ज्यादा लकी हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हर एक जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम।